ग्लोबल लेवल पे कल शाम एक खबर सामने आई जिसमें ये पता चला कि अब भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से ट्रंप ने अनाउंस किया कि जो भी टैरिफ लगाए गए थे उनमें कमी आई है और 50% से कम करके सर 18% पर ले आए हैं। वो हमारे साथ सुनील शाह जी हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। सर, आज जिस तरीके से ये खबर आने के बाद मार्केट खुला है, एनएससी और बीएससी के स्टॉक्स में जो उछाल आया है अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। क्या अपडेट्स हैं फ़िलहाल अभी के? देखिए, जिस वक्त मैं अब इस वक्त जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज जो मार्केट में उछाल है उसका एक ही रीज़न है, वो है कि जो मच अवेटेड इवेंट थी ट्रेड डील, इट इज़ नाउ ऑफिशियल। वो ट्रेड डील अनाउंस की गई है और हमारा जो टैरिफ 50% था वो अब 18% हमारे एक्सपोर्ट पे लगेगा। जहाँ तक ये ट्रेड डील का सवाल है, इसके पहले हमने ईयू से की थी, उसके पहले यूके से की थी। तो ये एक बड़ा ही पॉजिटिव मार्केट के लिए इसलिए है कि यहाँ से सेंटीमेंट इम्प्रूव होता है। हालांकि अगर आप देखो कि इफ़ यू माइनस फार्मा एक्सपोर्ट टू यूएस जो ज़्यादा नहीं था, आई मीन जो जिसके ऊपर ड्यूटी नहीं थी, और दूसरा आईटी वो सर्विसेज में था, तो दैट लीव्स ओनली जेम ज्वेलरी और क्या कहते हैं गारमेंट, टेक्सटाइल, वो सब। तो वो उसका कोई इम्पैक्ट इतना हमारे ओवरऑल जीडीपी पे नहीं आने वाला था अगर हाई टैरिफ। लेकिन जिसे मार्केट में आप कहते हो कि एक सेंटीमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो अब ये टैरिफ ट्रेड डील को चलते हुए अब ये होता है कि जो ओवरहैंग था कि कब होगी, नवंबर में बोलते थे हो जाएगी, ये हो जाएगी, तब तक नहीं हो रहा था और लगातार बाज़ार में आप गिरावट देख रहे थे। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बजट जो था वो भी एक प्रोग्रेसिव बजट था, एक वन मोर स्टेप टुवर्ड्स अपने को, भारत को कैसे एक लार्ज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमी बनाए, उसकी तरफ था। फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में तो है ही। तो ये ट्रेड डील के अनाउंस होते हुए आज हमने देखा कि सेंसेक्स 2350 पॉइंट से फिलहाल ऊपर है। अब ये 3 बड़ी ट्रेड डील के बाद ये बात तय हो जाती है कि धीरे धीरे हमारा जो कोई भी, आपको अगर एक्सपोर्ट बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज या जो भी कहो, तो या एग्री प्रोडक्ट्स है, उसके लिए आपका बायलैटरल ट्रेड होना कंट्री के साथ, या तो कोई ट्रेड ब्लॉक के साथ बहुत ही, या तो यू शुड बी अ पार्ट ऑफ बिग ट्रेड ब्लॉक। तो धीरे धीरे अब ये हो रहा है कि हम जो लार्ज इकोनॉमी है जिसके साथ अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज आर ट्रेड इज़ वेरी हाई, वो सारी 3 जो पहले जो बताया यूके, ईयू एंड यूएस से हमारा अब जो ट्रेड डील है वो पॉजिटिव रहा है और इसी वजह से सेंटीमेंट भी अच्छा हुआ है मार्केट में। हम जो सपना देख रहे थे सर 5 ट्रिलियन इकॉनमी का, कैसा रहेगा अब उसके बाद? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दिस विल हेल्प अस, बिकॉज देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी श्रिंक होती है तो हम वी कैन नॉट बी एन आउटलायर, तो हमारा भी थोड़ा उसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो अब ये धीरे धीरे ट्रेड होने की वजह से क्या होगा कि यस, डीग्लोबलाइजेशन हमने देखा है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि कंट्री टू कंट्री ट्रेड डील हो रही है, बायलैटरल जिसे कहेंगे, और उस वजह से हम जितना ज़्यादा बायलैटरल ट्रेड डील करेंगे दूसरे कंट्री के साथ, उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, जल्दी से जल्दी 5 ट्रिलियन की ओर लेके जा सकते हैं। सर, अभी तो सुबह मार्केट खुला है, अभी सुबह का टाइम है, क्लोजिंग के टाइम तक क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कहाँ तक? मुझे लग रहा है ये सस्टेनेबल है, ये रैली आने वाले दिनों में सस्टेनेबल, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स होता है। देखिए, मार्केट कभी भी लीनियर नहीं होता है, तो वो अप्स एंड डाउन्स दिखाता है, लेकिन ये सारे अंडरलाइंग जो डेवलपमेंट हुए हैं वो क्वाइट पॉजिटिव रहे हैं। उसकी इमीडिएट इफेक्ट दिखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ओवर अ पीरियड लॉन्ग टर्म होते हैं, और जो लॉन्ग टर्म चीज़ें अच्छी होती है उसकी इम्पैक्ट पॉजिटिव आती है और वो सस्टेनेबल रैली रखती है। इंडियन रुपी पे क्या असर पड़ेगा सर? ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि अब ये ट्रेड डील हो गई है, तो उस वजह से एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा कहीं ना कहीं, ये इसके आसपास। सर, हमारे जो दर्शक हैं और जो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें क्या सुझाव होगा आपका? बस यही कि अच्छे शेयरों में निवेश करो, किसी जो सेबी अप्रूव्ड एडवाइजर्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं उनकी सलाह ले लीजिए, और या तो फिर इनडायरेक्ट रूट यानी म्यूचुअल फंड से आइए। आप देखोगे कि कोई भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए
रॉबस्ट कैपिटल मार्केट ज़रूरी है, और हमेशा जो कंट्री में रॉबस्ट कैपिटल मार्केट रहा है वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। तो अगर आपको जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपके पास होना चाहिए। डिस्क्लेमर वही है कि आप सही कंपनी में निवेश करें, और इसीलिए या तो इनडायरेक्ट रूट ले लीजिए और या तो कोई एक्सपर्ट की सलाह लेके अंदर आइए। सर आखिरी सवाल होगा, ये जो कुछ दिनों से मनमुटाव चल रहा था, टैरिफ लगा दिया, रह रहकर ट्वीट कर दे रहे थे ट्रंप, अब ये रिश्ते सुधार की तरफ बढ़ रहे हैं और इंडियन मार्केट पे काफ़ी उसका असर भी दिख रहा है। जो गुड्स होंगे उनकी कीमतों में या फिर जो ऑयल की कीमत होगी, इस पर क्या असर पड़ेगा? ऑयल सिर्फ हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करता है ना, तो ऑयल तो जियोपॉलिटिक्स और काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड है। एंड देन डॉलर कितना स्ट्रेंथ, क्योंकि डॉलर इफ़ यू सी लास्ट 1-1.25 साल या 1.5 साल से, 1 साल से ज़्यादा, जब से ये नए प्रेसिडेंट आए, तो डॉलर में जो ट्रस्ट था वो धीरे धीरे कम होते हुए दिखाई दे रहा था। जब ट्रस्ट कम होगा तो जाहिर है कि वो वीक होगा। तो अगर फिर से वो ट्रस्ट आता है और ऐसे कदम पॉजिटिव लेते हैं, तो क्योंकि डॉलर डोमिनेंट कर रहा है ग्लोबल इकोनॉमी को, और फिलहाल उसका कोई पर्याय नहीं दिख रहा है, कोई दूसरी करेंसी उसका स्थान लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से अगर वापस से रिवाइव हो सकता है, देन अगेन यू नो डॉलर विल बिकम स्ट्रॉन्गर, एंड देन बिनाइन कमोडिटी प्राइसेस होंगे, बिनाइन क्रूड ऑयल प्राइसेस होंगे, विच इज़ गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के लिए तो कमोडिटी प्राइस कम बिनाइन कहते हैं ना, जिसे सस्ते रहे वो अच्छा है, और क्रूड ऑयल प्राइसेस अच्छे नीचे रहे वो हमारे लिए अच्छा है, तो हमारा सुपर डुपर ग्रोथ हो सकता है। सो इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण देवरुखर के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई।